हाय क्रिकेटर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज मैं फिर से एक नए और एक ख़ास एक यूनिक टॉपिक के लिए आ गया हूं। और ये टॉपिक ना मतलब इतना काम का अगर जिस भी लेग स्पिनर, किसी भी स्पिनर या किसी भी बॉलर के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं, या उनकी इनकरेक्ट रिदम डेवलप हो गए हैं जब स्टार्टिंग से वो बॉलिंग कर रहे हैं। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जब सोचते हैं थोड़ा क्वालिटी डालनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पिन कराना है, थोड़ा सा ज़ोर आजमाइश करनी है, और फिर उनके अंदर ये जो फॉल्ट होते हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा, अगर वो होते हैं तो फिर वो कहीं ना चूक जाते हैं। वो अपनी एनर्जी को और अपने कंट्रोल को कहीं ना कहीं खो देते हैं और परेशान रहते हैं, कोई उनको ठीक से समझा नहीं पाता। बट इस वीडियो में ना आपको वो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो बेसिक टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ। बट वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा ना देखना, वीडियो बहुत ही काम की है। तो भी मैं टिप्स बताता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अगर वो आपने समझ लिया ना तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आएंगी एज ए स्पिनर। कोई चाहता है कि, कोई कहता है कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कोई कह रहा है मेरी टर्न नहीं हो रही है, कोई कह रहा है मेरी बॉडी यूज़ नहीं हो रही, कोई कहता है कि मेरा शोल्डर नहीं लग रहा है, कोई कहता है कि मेरी बॉल एयर में चलती नहीं है, कोई कहता है मेरा फ्लाइट खिंचता नहीं है, कोई कहता है मेरा फ्लाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत से रीज़न्स होते हैं और ये रीज़न्स को हमें पता होना भी चाहिए। और उस पर मेन बात है, पता होने के साथ साथ ना उस पर हम काम कैसे करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उस चीज़ को एक अच्छी चीज़ में डेवलप कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्पिनर को पता होनी चाहिए। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस चैनल पे जितने भी स्पिनर जुड़े हुए हैं ना, जितने भी प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, उनको वो हर चीज़ मिलेगी जहाँ वो अधूरे हैं। उनको वो हर चीज़ मिलेगी जो वो सीखना चाहते हैं एज ए क्रिकेटर, वो अच्छा बनना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमारा, कि हम ट्रायल्स पे जाते हैं, अंडर 16, अंडर 19 या रणजी ट्रॉफी, तो हमारी क्लास ना डिफरेंट रहे, हम यूनिक क्लास के प्लेयर रहे, तभी हम सिलेक्टर को इम्प्रेस कर सकते हैं और तभी हम अच्छे अच्छे बैट्समैन को ना मतलब उनको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं जिस टॉपिक के लिए आ जाऊँ ना, ये तो उसी पे सीधा आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ज़्यादातर स्पिनर्स में ना ये चीज़ें पाई जाती है कि जो उनका बॉलिंग स्ट्राइड है ना बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका ना मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे अर्ली एज में बच्चे रहते हैं, बढ़िया अच्छी रिलीज़ है, बढ़िया अच्छा बॉल डल रहा है, बट क्या उनकी स्ट्राइड लंबी है, तो वो अपनी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है, जैसे बच्चे की बचपन में अंडर 10-12 में बच्चे छोड़ भी देते हैं, एनर्जी नहीं लगाते, बट वो उनकी मतलब रिलीज़ पॉइंट अच्छे रहते हैं, विकेट्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। जब 1-2 साल गुजरते हैं, बच्चे को इनकरेक्ट जो रिदम्स है ना वो डेवलप होने लगते हैं, वो उसकी मसल मेमोरी बड़े अच्छे से फीड होने लगते हैं। और फिर बच्चा बड़ा होता है, वो अंडर 14, 15, 16 के मैचेस खेलता है, वो 19 के मैच खेलता है, तो फिर वो ज़ोर लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन हल्की बॉलों पे वहाँ पे काम नहीं बनने वाला। और क्वालिटी वाइज वो उसको थोड़ी जान चाहिए होती है बॉलिंग में, जब वो जोर लगाने की कोशिश करता है ना, और ये जो स्ट्राइड्स उसकी लंबी होती हैं, तो वहाँ पे वो बच्चा नीचे आता है। फिर क्या, बॉल डलती नहीं है, टप्पा डलता नहीं है, तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं, बच्चों को कोई ठीक से समझाता नहीं। सब कहते हैं भाई ये कर वो कर, सारे कोचिज़ हो जाते हैं उसके, लेकिन उनको लॉजिकली टेक्निकली कोई ठीक से समझाता नहीं है। और दैट्स वाई उनकी चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं और वो बड़े टूट जाते हैं, बड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से वो चीज़ मिली नहीं है और जिस टाइम पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं उस टाइम पे कोई समझा नहीं रहा है। तो गाइज़, ये बड़ा ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत स्पिनर में पाया जाता है। और इसको आपने समझ लिया और इसको मतलब समझाऊंगा तो मैं अच्छे से ही, और मैं बताऊंगा कि आपको इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपकी ठीक हो गई ना, नीचे से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा कि आपकी जब बॉडी का बेस जब स्ट्रॉन्ग हिट होता है और वो स्टिफ रहता है लैंडिंग पोजीशन पे, तो उसके बाद क्या रहता है कि कंट्रोल आता है आपके पास, आपके हेड नहीं गिरता, आपकी बॉडी फॉल नहीं होती। जब ये चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं तो ऑटोमेटिकली आप बॉल कंट्रोल में कर पाओगे। ये नॉर्मल सा लॉजिक वाली बात। तो मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग स्ट्राइड बॉलर का निकलना कितना डिसएडवांटेज है, तो इसी पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी क्या है कि आजकल मार्केट में ना वो एस्ट्रो टर्फ टाइप मार्क लगाने के लिए मिलते हैं बॉलर्स के, कि कोन्स पे तो वो चीज़ होगी नहीं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। बट मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ इन कोन के साथ कि आपने इनके थ्रू भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ होगी अगर वो मार्कर आपको फ्लैट मिल जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो ये आप अच्छे से देख लेना। क्या करना है गाइज, आपने ना 4 कोन लेने हैं, हाथों में रखने और अपना बॉलिंग स्टांस लेना है। जैसे सबका नॉर्मली जैसे स्ट्राइड लंबा खींच रहा है, तो अब लंबा नहीं रहना। आपने देखा होगा फ्रंट फुट डिफेंस में भी कोचेज़ आपको बताते हैं कि एक डिसेंट स्ट्राइड होना चाहिए, ताकि आप बैलेंस कर पाएँ, आप बॉडी को लीन कर पाएँ, आप बॉल के अंदर फोर्सेस को जनरेट कर पाएँ, आप कंट्रोल में रहें, आप बैलेंस में रहें, आपके शॉट आपकी कमांड में रहे, ताकि आप एक क्वालिटी प्लेयर दिखे, आप एक कंट्रोल प्लेयर दिखे। वो चीज़ बॉलिंग में भी आ जाती है। तो बॉलिंग में आपने करना क्या है, पहले स्टांस लेना नॉर्मल। ये अब ये सपोज दैट कि मेरी नॉर्मल स्ट्राइड है, ना ज़्यादा बड़ी है
और ना ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल कंफर्ट स्ट्राइड है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, एक कोन यहाँ लगाना है, एक कोन यहाँ लगाना है और एक कोन यहाँ लगाना है। थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे हम, एक कोन ऐसे लगाना है। आप अच्छे से देखना इस कोन को मैंने कैसे लगाया आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये कोन देखो कैसे लगाए हैं। ये थोड़ा मैं इसको नज़दीक कर लेता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगाया मैंने कोन। आपको दिख रहा है एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। अब इस कोन के लगाने के साथ जिन बच्चे का स्ट्राइड ज़्यादा लंबा है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको पहले तो ऐसे करके ये खड़े खड़े बॉलिंग करनी है। और जिनको लगता है वो ठीक कर सकते हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ें करनी है जो मैं बताऊंगा, और वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्राइड को कंट्रोल कर पाएंगे। और कुछ ऐसी मेंटल लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, वो ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को बड़े अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आप अपनी बॉलिंग को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर लेंगे और वही चीज़ें आपको एक कंट्रोल बॉलर बनाएंगी। और यही चीज़ें आपको आगे चल के किसी भी लेवल की क्रिकेट में ना सक्सेसफुल बनाएंगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी, चाहे वो आपकी गेंदबाजी हो, चाहे वो आपकी बल्लेबाजी हो, कुछ भी हो, जो भी जिस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ही वर्क करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम बड़ा रिज़ल्ट डेवलप करते हैं, हम बड़ी चीज़ की तरफ भागते हैं, बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं। तो गाइस इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, अच्छे से समझ के देखना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कई बॉलर्स होते हैं वो थोड़ा तेज़ रनअप रहता है, कई बॉलर्स थोड़ा सा आते हैं, क्विक आते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये ना सोचे थोड़ा अजीब है, थोड़ा ऑकवर्ड है, एवरीथिंग ऑकवर्ड। अगर हम न्यू एडिशन में कोई भी चीज़ करते हैं वो ऑकवर्ड लगती है। हमने फर्स्ट टाइम पैड पहने वो भी ऑकवर्ड लगे थे, हमने फर्स्ट टाइम ग्लव्स पहन के बैटिंग करी वो भी ऑकवर्ड थी, बट वो चीज़ एसेंशियल थी तो हमने अपनाया। बट आफ्टर 3 डेज़ 4 डेज़ हम उसके यूज टू हो गए, चाहे हम फर्स्ट टाइम स्पाइक्स क्यों ना पहने। तो ज़्यादातर परसेंटेज बच्चों को अजीब लगता है, बट अजीब कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें चेंजेस लाती है लाइफ में, जो भी चीज़ें हम टेक्निकली अडॉप्ट करते हैं, वो चीज़ें सम टाइम हमें अजीब लगती है, बट हम उसको करने लगते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो वो हमारे रिदम में आ जाती है, हमारे मसल मेमोरी में आ जाती हैं। और फिर अगेन एंड अगेन हम चीज़ों को इम्प्रूव करते चले आते हैं, हम चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम जो चीज़ कर रहे हैं। माइक वाइक लगा रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉल नहीं डालूंगा। अब जितने भी बॉलर्स हैं ना, जैसे उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, जिनका दिक्कत कुछ नहीं आनी, जैसे इनका तेज़ रनअप है उनको स्लो आना है, 1-2 कदम का रनअप लेना है, स्लो आना है और ये अपना पैर डालना है और ये ऐसे डलना चाहिए और यहीं से बॉल हल्का हल्का डालना है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये तो मैंने बताया आपको करना है ऐसे। मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए इस टाइम पे, सबसे बड़ी बात ना, कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी चीज़ को हमने सीखना है ना, तो हमारा बड़ा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। हम मतलब अपनी 5-6 बॉलें खुद से ले, ज़रूरी नहीं हमारा कीपर है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपना बड़ा ध्यान से बॉलिंग करनी है, जो चीज़ कर रहे हैं उसी पे ध्यान देना है। एक टाइम में एक चीज़ ठीक होगी। अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे स्ट्राइड अच्छी करनी है, बॉल थोड़ी बहुत इधर उधर गलत जा रही है, तो उसमें परेशान नहीं होना, बिकॉज कि आपका पूरा फोकस एक जगह है। तो अगर वो चीज़ बेस्ट हो रही है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये चीज़ जब आप कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका जो फोकस है ना वो एक जगह है। और ये एक अच्छी मार्क है किसी भी प्लेयर के लिए, अच्छे पॉइंट्स है किसी भी प्लेयर के लिए। और उसके बाद टप्पा डालना तो मैं कह रहा हूँ आपके बाएं हाथ का खेल है। आप सो के उठ के बॉल डाल दोगे, जब आपकी स्ट्राइड नॉर्मल रहेगी तो इससे होगा क्या, इसके प्रॉफिट सुन लीजिए फटाफट से। जब स्ट्राइड नॉर्मल रहेगी, आप देखो आपका बॉडी वेट जो है दोनों लेग्स पे एकदम इक्वल रहेगा जब आपके हाथ में बॉल होगी, जब आप बॉल डालेंगे। और उसके बाद आप एक अच्छे अलाइनमेंट में रहेंगे, आप एक अच्छे बैलेंस में रहेंगे। अब छोटी स्ट्राइड रहेगी तो आपकी जो बॉडी वेट बिल्कुल आसानी से आगे आएगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप एफर्ट लेस रहेंगे, आप बड़े कंफर्ट रहेंगे। अगर यही स्ट्राइड लंबी होगी तो जब आप बॉडी का वेट आगे डालने जाएंगे, भार इस तरफ गिरेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कितनी जान की ना आपकी टांगों में। और यहाँ से अगर आप छोटी स्ट्राइड है तो यहाँ से बड़ा फ़ायदा, आपकी नॉर्मल स्ट्रेंथ भी रहेगी तो भी आप कर पाएंगे, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवोल्यूशंस के लिए फिर भी आपको लेग वर्कआउट करना पड़ेगा, बट आपका जो एक्यूरेसी है ना वो आ जाएगी, गारंटी मैं कह रहा हूँ। बट यहाँ से क्या होगा, ना एक्यूरेसी आएगी जब लंबी स्ट्राइड होगी, ना आपका कंट्रोल आएगा और ना आप बॉडी को आगे ले जा सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत ही कंपलसरी है, ये वाली चीज़। ये जो एक ऐसी चीज़ है ना, एक एक्चुअल अलाइनमेंट, एक डिसेंट स्ट्राइड जिस भी बॉलर की अच्छी है तो गारंटी से कह रहा हूँ वो एक्यूरेट बहुत रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मेरा जब मैं अंडर 14-15 था, मेरे साथ बड़ी ये प्रॉब्लम थी, ये लॉन्ग स्ट्राइड वाली बड़ी ये प्रॉब्लम थी। तो इस ड्रिल को मैंने 15 से 20 दिन किया था, बड़े फोकस के साथ। 15-20 बॉल होती थी मेरे पास, 8-10 सेट करता था। तो सब कहते थे कि
2-3 महीने में ठीक होगा, बट मैंने वो चीज़ 15 दिन में ठीक की थी और उसका बड़ा मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था। क्योंकि जब मैं 14 था तो क्या था कि एक आध बॉल मेरी लेग स्टंप पे चली जाती थी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्ट्राइड, और आपकी भी जाती होगी जिनकी मतलब रहती है, कभी छोटी भी जाती हो। मेरी छोटी नहीं जाती थी, मेरी इसलिए नहीं जाती थी कि मेरा रनअप बड़ा स्लो था, तो मैं रनअप में इतना एक्सेलरेशन मिलता नहीं था, तो मैं मैनेज भी कर लेता था, टांगों में ठीक ठाक अच्छी जान थी। तो लेकिन फिर भी एक होता है ना, इनकंसिस्टेंट आप हो जाते हो चीज़ें का। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जितने अच्छे क्यों ना हो जाए, हमारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हर बच्चे में होता है, बट उस टैलेंट से काम नहीं चलता ना। जैसे आपके अंदर जो भी कमियां हो गई हैं ड्यू टू आपके मतलब वर्क करते करते कुछ भी, तो उन पे हमने इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने ना परफेक्ट नहीं बनना, आपने परफेक्शन के लेवल को अचीव करना है। अगर वो वाली थिंकिंग पता है एक प्लेयर में एक नेचुरल भी मैंने देखी है, क्योंकि कोई प्लेयर रहते हैं कि यार मेरे में ये कमी है, वो सीखते कि मेरे पे ये शॉट नहीं लग रहा, मैं ऐसे बॉल नहीं डाल पा रहा, मैं तेज़ लेग स्पिन नहीं करा पा रहा, मैं गुगली नहीं करा पा रहा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। और जब वो पड़ जाते हैं तो उनका जो माइंड का लेवल होता है ना, माइंड की अटेंशन एक दिशा में रहती है, और जब माइंड एक दिशा में रहता है ना, तो माइंड हमसे वो चीज़ करवा लेता है जो हमको लगता है और बच्चों को लगता है और प्लेयर को लगता है कि ये यार बड़े दिनों में ठीक होगी, या मतलब ये बड़ी टफ़ है। टफ़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अटेंशन का खेल है, सिर्फ डिसिप्लिन का खेल है, सिर्फ डेडिकेशन का खेल है। आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ कर लूँगा और मैं करके मानूंगा, तो आप डेफिनेटली हर वो चीज़ कर लेंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 2 मिनट और लूँगा, अभी तो हमने लेग स्पिन में बात की थी, बट अब कुछ 2 मिनट उस पर चर्चा की जाए कि आप ना मेंटली बड़े मतलब कॉन्फिडेंस रहे, आपका बिलीव स्ट्रांग रहे, आप किसी भी काम को करने के लिए ना एकदम रेडी टू एक्टिव रहे। एक्टिवनेस होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर। मेंटली एक्टिव जितना है ना, उतना आप बॉडी के लेवल पर भी रहेंगे, और ये चीज़ किसी भी प्लेयर को ना दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है। और क्योंकि मेरा काम पता है क्या है कि मैं आपको टेक्निकली चीज़ें बता रहा हूँ, बट समटाइम क्या होता है, कुछ बच्चे जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनके ख़राब रिदम इतने दिन से चल रहे हैं, 3-4-5 साल हो गए हैं, कोई मतलब अच्छा कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा, कोई अच्छा कोच नहीं मिला, और लोग सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, भाई तू क्या बॉलिंग कर रहा है, एक टाइम पे आप अच्छे भी थे, लोग आपको खिला रहे, बट आप ख़राब होते चले गए, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग आपको अपसेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ओपिनियन कर रहे हैं, आपको पूरी तरह नीचे गिर रहे हो आप। वो बोलने उनका काम है, बट आपके मेंटली आप बड़ा वीक होते हो जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, चाहे वो फिर आप पास में कितने तगड़े प्लेयर क्यों ना रहे हो। और ये वाली प्रॉब्लम ना किसी भी प्लेयर के साथ आ सकती है, और ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ना लेग स्पिनर के साथ बहुत आती है, क्योंकि लेग स्पिनर जो होते हैं ना, जितने भी क्लासिकल लेग स्पिनर, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम बॉलिंग कर रहे हैं। ये आती प्रॉब्लम पता है क्यों है, इसका मैं आपको आज बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, जैसे हम बॉलिंग कर रहे हैं, हम अच्छी लेग स्पिन डल रही है, हम थोड़े वेरिएशंस में घुसने की कोशिश करते हैं, हम गुली में घुसने की कोशिश करते हैं, हम फ्लिपर डालने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग तरीके से वेरी करने की कोशिश करते हैं, हम मतलब जिसे कहते हैं टॉस स्पिन करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब हम बॉलिंग करते रहते हैं ना, तो हमारी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है जब हम इन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, और उससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक फेज़ आ जाता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ ख़राब भी होता है उसके साथ साथ। जब हमारी अटेंशन ठीक नहीं होती, कोई हमें साथ साथ बताने वाला नहीं होता कि बेटा आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसमें ये चीज़ें भी होंगी, तो अटेंशन रखनी है, बड़े ध्यान से करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं। और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। जब चीज़ें ख़राब होती है ना, सिर्फ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सिर्फ लोग आपको यही बोलते हैं कि यार क्या कर रहा है, तू तो नकली बॉलर है, तू ये है, तू वो है। तो मेरा काम पता है क्या है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी आप चेंजेस करते हैं ना, तो बिलीव रखिए, और उनको एग्जीक्यूट जब भी करते हैं मैच में एकदम से ना कीजिए। बड़ा ही मतलब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको ना मेंटल टफनेस चाहिए, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर आप गलत करोगे ना, आपकी बॉल बहुत ही गलत डलेगी। आप जब बॉल डाल रहे हो तो आपसे बड़ा कोई बॉलर नहीं है, जितने भी लेग स्पिनर देख रहे हैं। तो मेरा काम जो भी है ना, मैं आपको चाहता हूँ कि आप माइंड से स्ट्रांग रहें। एक आध बॉल अगर ख़राब भी जाती है तो इतना इशू नहीं है, आप समझे वो बॉल ख़राब क्यों जा रहा है, टेक्निकली क्या चीज़ें इनकरेक्ट है। मैं बॉल डालते हुए कहीं और तो नहीं सोच रहा। कभी कभी ऐसे भी बॉलिंग ख़राब जाती है जब हमारे दौर ख़राब चल रहे हो, हम अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी आती नहीं है। तो उस टाइम पे आपको अगर कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं ना, एक्चुअल में आप प्रॉब्लम आ कर रही है, तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो मेरा काम पता है क्या है कि आपको मैं टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग करूँ, मतलब मेंटली भी स्ट्रांग करूँ, क्योंकि मेरा मकसद पता है क्या है कि जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं ना, तो उनका बस बेनिफिट हो जाए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए कि आप लोग देखें, सीखें और अच्छा बने। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, अच्छे से आप देखो, अच्छे से मेहनत करो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो डालूंगा जहां आपने कभी आप जिस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इतना मेंटली टेक्निकली स्ट्रांग करना है मुझे। जो भी बच्चे अच्छे मेहनती इस चैनल से जुड़े हैं ना, वो गारंटी से कह रहा हूँ वो बहुत अलग चेंज टाइप के प्लेयर बनेंगे, वो बड़े अलग चेंज टाइप के बॉलर बनेंगे, उनकी क्लास और उससे बड़ी डिफरेंट रहेगी।
बस यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, आप बेस्ट से बेस्ट बन जाएँ। अगर आप मेहनत करेंगे आप ज़रूर बनेंगे। हर कोई बेस्ट नहीं बनता, बट बेस्ट वो बनता है जो बेस्ट होने के लिए मेहनत करता है। वो ये नहीं सोचता कि यार मैं मतलब आज इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, नहीं, वो कैलकुलेट करता है देन मेहनत करता है, कैलकुलेट करता है देन मेहनत करता है। वो प्रोसेस को छोड़ता नहीं है कोई भी अच्छा प्लेयर। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी करनी है, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो गारंटी आप अच्छा मुझे फीडबैक देंगे 15 से 20 दिन में, 30 दिन में। और काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूव भी किया है, और जो नए जुड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरा एक तरह से पूरा कंप्लीट प्रोग्राम मिलेगा क्रिकेट के लेवल की बात की जाए। तो गाइज़ अगला टॉपिक फिर से एक नया खास टॉपिक के लिए मैं आऊँगा। आज के लिए इतना ही, और बस दुआ यही कि आप लोग काम करें, आप अच्छा काम करें, आप मेहनत से काम करें, अपने आप को नीचे ना समझें, बेस्ट समझें। अगर आप ग्राउंड में उतरे अपने आप को बेस्ट समझें कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। बस वो एबिलिटी, वो एटीट्यूड अगर आपके पास है ना, तो आप मतलब ऐसे प्लेयर बन के उभरेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि लोग आपको कहेंगे कि यार तू क्या था, कहाँ से क्या बन गया। लोगों के वर्ड्स चेंज हो जाएंगे आपके प्रति, और वही मैं चाहता हूँ, और वही आपको बनना है। तभी आप ये सोचना मत मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिक होंगे। लोग आपको ढूंढेंगे जब आपके पास क्वालिटी होगी। जितने भी व्यूअर्स मेरा चैनल देख रहे हैं ना, पहले तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ताकि अपडेट मिलेगी तो आप उसको फॉलो करते रहेंगे। एंड देन शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और जो चीज़ समझ आ गई उस पर कमेंट कर देना, जो नहीं आई उस पर भी कमेंट कर देना। और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।